what else can somebody expect out of trained terrorists from Pakistan? Point number 2, after the abrogation of Article 370, somewhere Pakistan could not digest this abrogation, and the terrorists were fueled by Pakistan, and the terrorists also wanted to do a dent in this abrogation, because after the abrogation of Article 370, they saw that Kashmir was progressing, there was employment everywhere, there were tourists, and there were companies who were investing into Kashmir. So this somewhere these terrorists could not digest. So somewhere they tried to cause a dent in this progress of Jammu and Kashmir. Point number 3, they chose this correct moment, that when the US Vice President was in India and when the Prime Minister is not in India, they knew that they would come into the limelight and they would get the maximum exposure in the entire world by doing this horrible act. So somewhere, we must take a very, very strong step now. I just want that the government should take such a strong step that Pakistan should never dare to do all these things. There is another point to it. Due to these tourists who were coming into Jammu and Kashmir, who was getting employment? The Kashmiri people themselves were getting employment. How did these terrorists thrive in Kashmir to do such a dreadful act? Sleeper cells helped them. So somewhere these sleeper cells are also the cause of this horrible attack that happened. We call for a strong retribution, and Pakistan should pay for this. द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये नाम है इस आतंकवादी संगठन का, जो लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफशूट है। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने ये घिनौनी हरकत आज पहलगाम में की हुई है। टूरिस्ट को इन्होंने टारगेट किया था। अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ये सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। अब इन्होंने यहां पर ये हरकत क्यों करी पहलगाम में? देखिए, जो साउथ कश्मीर में ये सारी आतंकवादी हमले होते थे, साउथ कश्मीर में अभी तरक्की हो गई है और साउथ कश्मीर काफी अभी सेफ है, लोगों ने अपनाया है। लेकिन अब ये जम्मू की तरफ आ गए हैं आतंकवादी, और ये जम्मू की तरफ में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि कश्मीर में अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग जम्मू की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ा है। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद इन आतंकवादियों को एक डेंट बनाना था इस एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि कश्मीर ये तरक्की कर रहा है, कश्मीर में व्यापारी लोग आ रहे हैं और कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे मंसूबे तो सफल होने चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान को लगेगा। तो नेचुरली उस चीज को कहीं डेंट करना, और इसीलिए इतना ही बड़े हादसे को अंजाम देंगे हम, तो हमें हमारा जो एम है उसे हासिल करेंगे हम। ये घिनौनी सोच पाकिस्तान की और इन आतंकवादियों की थी। तीसरी चीज, इन्होंने यही मौका क्यों चूज किया? क्योंकि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है, भारत के दौरे पर है। तो जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है, और तब अगर भारत में ये ऐसी हरकत होगी, तो नेचुरली यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये सोचेगा कि भारत अपने देश की खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, भारत कश्मीर की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो फिर भारत ये क्यों क्लेम करता है कि वो अभी राइजिंग पावर है? और स्पेशली ऐसे मौके पर कि जब नरेंद्र मोदी ये देश में नहीं है। तो इनको पता था कि ये दो चीजें हैं। जब देश में एक कोई विदेश का बहुत बड़ा मंत्री आया हुआ है और जब प्रधानमंत्री नहीं है, तब हमने अगर ऐसी हरकत की तो हमको लाइमलाइट मिलेगा, हम लोग हेडलाइन में आएंगे, हमको बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा पूरी दुनिया में। तो ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए ही ये आज आतंकवादियों ने ये हमला किया पहलगाम में, बहुत दर्दनाक हमला किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आतंकवादी कश्मीर में ऐसी हरकतों को अंजाम कैसे देते हैं? इसी वजह से दे सकते हैं कि जो स्लीपर सेल्स है, मतलब जो कश्मीर में रहने वाले, उनको मदद करने वाले, आतंकवादियों को मदद करने वाले कुछ स्लीपर सेल्स हैं, वो उनको पनाह देते हैं। तो इन स्लीपर सेल्स की कमर हमको तोड़नी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब बहुत हो गया, अब मौका आ गया है कि पाकिस्तान को इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दे दे। वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान का मुंह टोटली बंद कर देना चाहिए, और वी कॉल फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रांग रिट्रीब्यूशन।